अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सही तरीका क्या होगा, तो चलो डिस्कस करते हैं। जो 5 टाइप्स की क्वेश्चन है उसमें जो टाइप फर्स्ट है उसको क्या करना है, लेना है, आज उसको डिस्कस करना है। तो इसमें क्वेश्चन 1 में पार्ट फर्स्ट और थर्ड उसी बिल्कुल टाइप फर्स्ट के मुताबिक है, उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि टाइप फर्स्ट का जो कंसेप्ट है आप लोगों का वो क्लियर हो जाए। और दूसरा जो हमारा टारगेट है कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे रिड्यूस करेंगे टू क्वाड्रेटिक फॉर्म को। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट फर्स्ट है ये क्या कहते हैं? पार्ट फर्स्ट जो है बिल्कुल सेम क्या है, टाइप फर्स्ट की तरह है। अब टाइप फर्स्ट क्या है जो कि पहले हमने डिस्कस किया था? टाइप फर्स्ट ये है कि ये हमारे पास ax4 प्लस क्या है दूसरा bx² प्लस c एज इक्वल टू 0, ये टाइप फर्स्ट है। अब इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? ये इक्वेशन है बाई क्वाड्रेटिक। क्यों बाई क्वाड्रेटिक इसको कहते हैं? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो क्या है? 4 है। बाई कहते हैं 2 को, क्वाड कहते हैं स्क्वायर, यानी 2/2 4, यानी जो उसका मैक्सिमम डिग्री वो क्या हो, 4 के बराबर हो, उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक को। अब कैसे कन्वर्ट करना है? तो कन्वर्ट करने के लिए इसका जो तरीका है, जो सही करेक्ट मेथड है वो ये है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो ये है कि x4 और -5x² प्लस 4 एज इक्वल टू दिस इज नॉट quadratic equation, so we write the given equation in the form of, इसी को सबसे पहले इस तरह लिख ले कि x पावर जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं x पावर 2 अगेन पावर 2, यानी अलजेब्रिक रूल्स जो है वो ये है कि जब डबल एक्सपोनेंट हो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 2/2 से 4 आता है। इसी तरह -5 ये क्या है, x पावर 2 होगा, और ये क्या है प्लस 4 एज इक्वल टू 0। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी राइट इस इक्वेशन को हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। अब यहां हम क्या करते हैं, लेट सपोज करते हैं कि जो हमारे पास x² है वो क्या है, y की बराबर है। यहां से मामला स्टार्ट होता है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या करना है, यहां अगर हम लिख ले कि पुटिंग the value of x² in given equation we have, जो गिवन इक्वेशन है वो ये है कि जो x की वैल्यू है हमने उसको सपोज किया कि वो y के बराबर है, इसलिए यहां पर होगा, ये होगा y और ये क्या है स्क्वायर प्लस ये -5 इंटू x² का जो वैल्यू है वो क्या है, y है, और प्लस एज इक्वल टू 4। अब अगर हम इसको लिख ले इसी तरह कि इससे बन जाएगा, ये होगा x² -5y प्लस 4 एज इक्वल टू 0। इससे बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही तरीका है जो पहले हमने 1.1 में डिस्कस किया था। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन। तो बाई फैक्टराइजेशन में 4 और y² को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4y आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये 4y² होगा, और -5y को हम लिख सकते हैं कि -4y -y, इसको हम लिख माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन की सूरत में 4 होगा, और यानी 4y²
प्लस माइनस की सूरत में होगा -5y, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर -4y माइनस वाई प्लस 4 एज इक्वल टू 0। यहां लिख ले कि बाई फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन की सूरत में अब इसकी जो पेयर बनते हैं 2 पेयर है, इसी क्या करे, ये y कॉमन ले ले, तो y कॉमन लेने से ये क्या होगा, इससे आ जाएगा कि y -4 और इससे -1 कॉमन ले ले। -1 कॉमन लेने के बाद ये होगा y प्लस है माइनस होगा ये क्या है एज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ हम इसको लिख सकते हैं क्या है कि ये होगा y -4 और दूसरा जो है y -1 एज इक्वल टू 0। सो y -4 एज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है y -1 एज इक्वल टू 0। अगेन y एज इक्वल टू 4 एंड दूसरा क्या है y एज इक्वल टू 1। ये तो हो गई y बराबर है 4 की, अगेन y एज इक्वल टू 1। लेकिन y जो है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू लेने के लिए हम दोबारा वापस आएंगे इसी को, क्योंकि y की जगह दोबारा हम पुट करेंगे वो क्या है y एक्स स्क्वायर के बराबर है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर एज इक्वल टू 4 एंड दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर एज इक्वल टू 1। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट तो था x। अब x की वैल्यू मालूम करेंगे, मालूम करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो x स्क्वायर रूट होगा और यहाँ पर क्या है 4 स्क्वायर रूट। तो x ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट होंगे। सो x एज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट जो है वो क्या है +-2। एंड सिमिलरली इसी तरह ये जो है कि ये एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले ले और ये क्या है 1 का स्क्वायर रूट, तो ये आपस में कैंसल आउट होंगे। सो x एज इक्वल टू +-1। तो यह लिख ले लास्ट में कि हेंस द सोल्यूशन सेट एज इक्वल टू वो क्या है +-2 एंड क्या है +-। इसी पॉइंट का हमने जिक्र किया था कि जिस जुमले का, जिस सेंटेंस का जितना पावर हो, जितना क्या हो, उसका डिग्री हो, उसकी एलिमेंट्स उतनी ही आएंगे। जिस तरह इसका मैक्सिमम जो डिग्री है वो क्या है 4 है, इसी तरह इसकी 4 एलिमेंट्स आंसर में आएंगे, यानी +-2 2, इसी तरह +-2 2, यानी टोटल कितने हैं 4 एलिमेंट्स है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट फर्स्ट जिसको हमने डिस्कस किया। अब क्या करना है, सेकंड को लेना है, उसका क्या तरीका है, तो चलो चेक करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में 1 को पार्ट फर्स्ट को हमने डिस्कस किया। इसी तरह 2 बिल्कुल वो भी इसी तरह है, उस पर आप लोग खुद ट्राई करें। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3 को। इसका क्या तरीका है, तो हमारे पास क्वेश्चन 1 में पार्ट थर्ड जो है वो है कि (6x4 - 13x स्क्वायर +5 एज इक्वल टू 0). अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यहाँ लिख ले कि दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी राइट। सबसे पहले आप इसको लिख ले किस तरह कि इसको आप लिख सकते हैं कि 6 × x4 जो है वो क्या है x2 पावर 2 - 13 × x2 और ये क्या है +5 एज इक्वल टू 0। अब यहाँ लेट सपोज करें कि जो हमारे पास x स्क्वायर है वो क्या है y के बराबर है। अब y की कीमत पुट करना है इसमें, तो हम लिख सकते हैं इसी को यहाँ पर कि 6 × इसकी जगह होगा y और ये क्या है स्क्वायर -13 और इसकी जगह होगा y और इसी तरह +5 होगा 0। इससे अब बन गया क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमने रिड्यूस करना है टू द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली
क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और लास्ट को कि 6y² मल्टीप्लाई बाई 5, इससे आ जाएगा 30y²। अब क्या है, ये हमारे पास 13y है, इसको हम लिख सकते हैं किस तरह, 13 को हम लिख सकते हैं कि -10y और -3y, प्लस माइनस की सूरत में इससे आ जाएगा -13 और मल्टीप्लिकेशन की सूरत में प्लस इससे आ जाएगा +30y²। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं किस तरह कि 6y² -10y 3y +5 इज इक्वल टू 0। अगेन इसकी जो पेयर बनते हैं उससे कॉमन ले ली। क्या कॉमन है इसमें कॉमन है हमारे पास 6 और 10 में हमारे पास क्या है, 2 कॉमन है, y यानी 2y कॉमन है, इससे आ जाएगा 3y और इससे आ जाएगा 5 और ये क्या होगा, इसमें क्या है -1 कॉमन है, तो ये होगा 3y -1 है -5 इज इक्वल टू 0। इन कॉमन के लिए ये एक पॉइंट निहायत ज़रूरी है कि जो दो ब्रैकेट है ये सेम आना चाहिए। तो लिहाजा ये सेम है, हम क्या है सही जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कॉमन है वो ले ली। यहाँ पर जो ब्रैकेट में 3y -5 इसको भी आप लिख सकते हैं, तो ये होगा 2y -1 इज इक्वल टू 0। अगेन ये किस चीज़ के बराबर है, ये होगा कि 3y -5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है 2y -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना है, तो इसका जो हमारे पास है कि ये 3y -5 इज इक्वल टू 0, तो फिर ये बराबर होगा कि 3y इज इक्वल टू 5। अगेन y इज इक्वल टू डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो ये होगा 5 और 3। इसी तरह सिमिलरली जो दूसरा हमारे पास है कि 2y -1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ये होगा यानी 2y इज इक्वल टू 1 शिफ्ट होगा 1 होगा। अगेन y इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई 2 यानी 1 और 2 होगा। अब वही मेथड है, वही तरीका है कि y इसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसको हमने सपोज किया था, इसकी जगह हम दोबारा लिखेंगे, वापस आएंगे हम यहाँ तक x² लेंगे, तो x² इज इक्वल टू क्या है 5 ओवर 3 एंड यहाँ पर भी क्या है, ये भी x² इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहाँ x की वैल्यू मालूम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो ये होगा 5 और 3 स्क्वायर रूट। इसी तरह यहाँ पर क्या है, ये x² का स्क्वायर रूट और ये क्या है 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 और स्क्वायर रूट ख़त्म होंगे। सो x इज इक्वल टू यहाँ स्टेप कर लिया हमने, यहाँ पर भी क्या है इसका स्क्वायर रूट 5 और 3 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हम लिख सकते हैं +5 ओवर 3 स्क्वायर रूट। अगेन ये कैंसल आउट होंगे, सो x इज इक्वल टू ये क्या है +-1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ लास्ट में लिख ले कि हेंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू वो क्या है +-5 ओवर 3 एंड +-1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, और इसका क्या है स्क्वायर रूट, तो ये है इसका आंसर जिसको हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3। तो इसी के मुताबिक अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर ट्राई करेंगे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, वही रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि किसी को भी तो फ़ायदा हो जाए। क्या है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।